हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हाजिर है आप लोग के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर वीडियो को लेकर। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे क्रेन सेफ्टी के ऊपर। क्रेन क्या होता है, क्रेन कितने तरह के होते हैं, क्रेन से जब आप कोई लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम करते हैं तो किन किन तरह के खतरे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ क्रेन जब आप यूज़ करें तो सेफली उसे कैसे यूज़ करें, इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपको यह टॉपिक अच्छी तरीके से अच्छी तरह से समझ में आ सके। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस टॉपिक के बारे में जान सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि क्रेन होता क्या है। तो क्रेन एक तरह का मशीन होता है, मशीनरी होता है, जिसका यूज़ हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को, स्ट्रक्चर को एक जगह से दूसरे जगह उठाकर शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्रेन का यूज़ करते हैं। तो ये क्लियर हुआ, क्रेन का यूज़ हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह लिफ्ट करके शिफ्ट करने का काम करते हैं इसकी मदद से। क्रेन आपको बहुत तरह से देखने को मिलते हैं। जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो वहाँ आपको डिफरेंट टाइप के क्रेन दिखाई देंगे। तो क्रेन कौन कौन से होते हैं, क्रेन कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे आपके सामने है मोबाइल क्रेन, आपके सामने जो दिख रहा है, क्रेन के कुछ टाइप्स हैं। पहला जो है मोबाइल क्रेन। मोबाइल कहने का मतलब आप क्या समझते हैं, यानी कोई भी ऐसा क्रेन जिसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं किसी माध्यम के द्वारा, वो हमारा क्या कहलाता है, मोबाइल कहलाता है। यानी उसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं, ये हमारा मोबाइल कहलाता है। ओवरहेड क्रेन एक होता है, ठीक है, गैंट्री क्रेन होता है, टावर क्रेन होता है, क्राउलर क्रेन होता है। तो क्रेन जो होता है बेसिकली 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। अब चलिए हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखते हैं कि मोबाइल क्रेन क्या किस तरह के होते हैं, ओवरहेड क्रेन किस तरह के होते हैं, और जो भी बाकी क्रेन है वो क्रेन आपको किस तरह से दिखाई देते हैं। चलिए उसको देखते हैं हम लोग पिक्चर के माध्यम से। जैसे आपके सामने ये जो क्रेन दिख रहा है, ये है क्राउलर क्रेन। आपके सामने ये जो पिक्चर में दिख रहा है क्रेन, इसे हम लोग क्राउलर क्रेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट जो क्रेन है, ये आपको जो दिख रहा है ये गैंट्री क्रेन है। आपके सामने जो दिख रहा है, इस तरह के क्रेन आपको हैवी मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह लिफ्ट शिफ्ट करने के लिए हम लोग पोर्ट्स वगैरह पे आप देखे होंगे, इस तरह के क्रेन आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है ओवरहेड क्रेन। ओवरहेड क्रेन इस तरह के होते हैं, ये ओवरहेड क्रेन है। नेक्स्ट आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये टावर क्रेन है। बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग इस तरह के, आपको बड़े बड़े बिल्डिंग इमारत बनाने के लिए देखे होंगे, इस तरह के क्रेन यूज किए जाते हैं। सेम है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये मोबाइल क्रेन है। मोबाइल इसलिए क्योंकि इसमें पहिया लगा हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, ये हमारा मोबाइल क्रेन है। ये भी कुछ क्रेन के पार्ट्स हैं, जैसे SLI आप देखे होंगे, सेफ लोड इंडिकेटर जो होता है क्रेन से रिलेटेड है। क्रेन एक्सीडेंट, आपके साइट पे इस तरह के क्रेन एक्सीडेंट आपने कभी देखा होगा, क्रेन टॉपलिंग। क्रेन आउटरिगर, आउटरिगर ये हमारा क्या है, आउटरिगर है। एक यहाँ आप देख रहे हैं और ये यहाँ देख रहे हैं, तो ये क्रेन का आउटरिगर है।
चलिए अब हम लोग समझते हैं क्रेन से रिलेटेड क्या क्या खतरा देखने को मिल सकता है। यानी जब कभी क्रेन से हम लोग कोई लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम करते हैं तो किन किन तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। आपके सामने है, पहला जो आप देख रहे हैं, इम्प्रॉपर लोड रेटिंग। यानी जो लोड रेटिंग है वो अगर इम्प्रॉपर है तो ये हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। यानी लोड रेटिंग के अकॉर्डिंग ही क्या होना चाहिए, किसी भी क्रेन का यूज होना चाहिए, लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम होना चाहिए। एक्सेसिव स्पीड, अगर क्रेन जब यूज किया जा रहा है, उससे काम लिया जा रहा है, तो यह इंश्योर कर ले कि उसका जो स्पीड है वो कंट्रोल में हो, ज़्यादा स्पीड से उसका यूज न करें। अगर ज़्यादा स्पीड से यूज हो रहा है, एक्सेसिव स्पीड है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है। अनगार्डेड पार्ट्स, यानी जो क्रेन के पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स हैं, अगर वो गार्डेड नहीं है, अनगार्डेड है, दैट इज ऑल्सो हजार्ड। अनगार्डेड स्विंग रेडियस, स्विंग रेडियस से आप क्या समझते हैं, जैसे क्रेन का बूम जितने दूर तक वो रेडियस ले रहा है, यानी जितने दूर तक वो मूव कर रहा है, वो सारे जगह हमारे क्या होते हैं, स्विंग रेडियस होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, अगर वो स्विंग रेडियस अनगार्डेड है, यानी किसी तरह का गार्ड नहीं है, बैरिकेशन नहीं है वहां, दैट इज ऑल्सो हजार्ड। नेक्स्ट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, नो हैंड सिग्नल। क्रेन का जब भी यूज हो रहा है, काम हो रहा है, लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम हो रहा है उससे, तो यह इंश्योर कर लेना चाहिए कि वहां पे कम्युनिकेशन के लिए कुछ मेथड होना चाहिए, सिग्नल से हो, वॉकी टॉकी से हो, या जो भी बड़बल हो, सिग्नल से हो, या जिस तरह के हो, वहां पे कम्युनिकेशन का कुछ मेथड होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो क्या है, खतरा है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, अब जिस व्यक्ति को क्रेन से रिलेटेड, लिफ्टिंग शिफ्टिंग के वर्क रिलेटेड जो ट्रेनिंग नहीं है, यानी इनकॉम्पिटेंट पर्सन अगर वो एक्टिविटी को कर रहा है, करवा रहा है, तो वो भी एक तरह का क्या है, खतरा है। इम्प्रॉपर स्लिंगिंग एंड रिगिंग, अगर उसे सही तरीके से रिगिंग नहीं किया जा रहा है, अच्छी तरीके से स्लिंगिंग यानी नहीं बांधा जा रहा है उससे, तो ये क्या हो सकता है, ये भी एक तरह का खतरा है। सही तरीके से उसे नहीं बांध के उठाया जा रहा है ना, आधा अधूरा बांधा जा रहा है उसको, सही डायरेक्शन में, सही पोजीशन में उसको एडजस्ट करके नहीं बांधा जा रहा है, नहीं उठाया जा रहा है, तो वो भी क्या है, एक तरह का खतरा ही है। कॉन्टेक्ट विथ पावर लाइन, क्रेन जो होते हैं वो लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसे जगह पे यूज किया जा रहा हो जहाँ पे क्या हो, ओवरहेड पावर लाइन्स हो। तो अगर उस तरह की चीजें हैं तो क्या है, खतरा है। मैकेनिकल फेल्योर हो सकता है, यानी क्रेन का कोई पार्ट्स जो है वो फेल्योर हो सकता है ऑपरेशन के समय। इम्प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम, अगर इस तरह की चीजें हैं तो वो भी क्या है, हमारे लिए खतरा है। शटर्ड विंडो कहने का मतलब, जो उसका विंडो है वो शटर्ड, शटर्ड मतलब क्या होता है, टूटा हुआ। अब जैसे उस पे कोई ईंट पत्थर से वार कर दिया, मार दिया, तो एक तरह से समझिए तो पूरा टूटा सा दिखता है, तो उस तरह के विंडो अगर है तो वो भी क्या है, खतरनाक है, क्लियर विजुअल नहीं हो पाता है उससे। वॉकवे जो होता है उसमें किसी तरह का स्टेप नहीं है, गार्डरेल नहीं है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, खतरा है। नो बूम एंगल इंडिकेटर, अगर बूम एंगल इंडिकेटर नहीं है क्रेन में तो वो भी क्या है, वो भी खतरा है। तो ये आपको इंश्योर कर लेना है कि जिस क्रेन से हम लोग लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं उसमें बूम एंगल इंडिकेटर है कि नहीं, SLI उसमें है कि नहीं, है ना, वो सारा चीज आपको इंश्योर कर लेना है। नॉट यूजिंग आउटरिगर, अब क्रेन का जो आउटरिगर है, ऑपरेशन के समय अगर कोई व्यक्ति उसको यूज नहीं कर रहा, आउटरिगर सही तरीके से स्टेबल नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या है, एक तरह का खतरा ही है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, फॉल ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल, ये भी क्रेन से रिलेटेड ही है। अब क्रेन से कोई
वस्तु को, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया गया है, सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है, तो वो हो सकता है कि वो गिर जाए, सस्पेंड किया हुआ मटेरियल गिर सकता है। अगर विंड स्पीड जो है ज्यादा है साइड पर और उस समय क्रेन का ऑपरेशन किया जा रहा है, तो ये भी एक तरह का क्या है, खतरा है। डिफेक्टेड लिफ्टिंग इक्विपमेंट, अब जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, स्लिंग है, वेब स्लिंग है, डी शेकल है, बो शेकल है, इस तरह की जो लिफ्टिंग टूल्स टेकल हैं, अगर वो डिफेक्टेड है यानी उसमें कोई खराबी है, तो वो भी क्या हमारे लिए खतरा है। अनस्टेबल अनइवन सॉफ्ट ग्राउंड, जिस ग्राउंड पे क्रेन हम लोग स्टेबल किए हुए हैं, अगर वो जगह अनइवन हो, अनस्टेबल हो, तो वो भी हमारे लिए क्या है, खतरा है। क्रेन टॉपलिंग का चांसेस होता है वहां पर। इनएडिक्वेट मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन, जिस क्रेन से हम लोग काम कर रहे हैं, अगर उसका सही रूप से, सुचारू रूप से इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो क्रेन का इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस समय समय पे करते रहना चाहिए। क्रशिंग हजार्ड हो सकता है, कोई व्यक्ति दब सकता है। ओवरटर्न ऑफ क्रेन, क्रेन अगर ज्यादा ओवरलोड हो तो वो ओवरटर्न हो सकता है, पलट सकता है। स्टक विथ फिक्स स्ट्रक्चर, अब क्रेन का यूज कर रहे हैं तो हो सकता है उसके आसपास कोई बिल्डिंग हो, स्ट्रक्चर हो, उससे स्टक हो सकता है, उससे ठोकर लग सकता है, तो ये भी क्या है तो ये भी हमारे लिए क्या है, खतरा हो सकता है। फॉल फ्रॉम हाइट, हाइट से गिरने का क्या होता है, चांसेस होता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि सेफ लिफ्टिंग के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है ना। रिक्वायरमेंट फॉर सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन, सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह क्या कह रहा है, इंश्योरिंग द क्रेन और लिफ्टिंग डिवाइस इज ऑफ द करेक्ट टाइप फॉर द जॉब एंड टेरेन। अब जो लिफ्टिंग के लिए हम लोग लिफ्टिंग डिवाइस का यूज कर रहे हैं, उस जॉब के लिए सही है कि नहीं, ये हमें इंश्योर कर लेना है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग दैट द लोड टू बी लिफ्टेड इज विद इन द सेफ लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रेन। अब जिस लोड को हम लोग उठाने जा रहे हैं, यह इंश्योर कर लेना है कि उस क्रेन के लोड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं। नेक्स्ट, केयरफुली सिटिंग द क्रेन ऑन इवन स्टेबल ग्राउंड इन अ सेफ पोजीशन, जो क्रेन है वो सेफ पोजीशन में है कि नहीं, स्टेबल इवन ग्राउंड पे है कि नहीं, ये हमें इंश्योर कर लेना है। नेक्स्ट है यूजिंग द आउटरिगर करेक्टली, जो आउटरिगर है उसका करेक्टली यूज किया गया है कि नहीं, ये ध्यान में रखना है। चेकिंग द मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ऑफ क्रेन इन अकॉर्डिंग्स विथ लोकल लॉज, अब लोकल लॉज के अकॉर्डिंग जो क्रेन का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है वो हमें देखते रहना है, समय समय पे उसका जांच पड़ताल करते रहना है, चेक करते रहना है कि उस तरह की जो ऑथोराइजेशन है वो है कि नहीं, ये हमें इंश्योर कर लेना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, रेस्ट्रिक्टिंग यूज ऑफ द क्रेन टू ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट ऑपरेटर्स। अब कोई ऐसा ऑपरेटर है जो अनऑथोराइज है यानी अन ट्रेंड है, तो उस तरह की चीजों को हमें क्या करना है, रोकना है। इस तरह के लोग अगर उस क्रेन को ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, रोकना है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग बैंकमैन टू गिव डायरेक्शन टू द क्रेन ऑपरेटर, अब वहां पे हमें क्या करना है, एक डायरेक्शन देने के लिए बैंकमैन को रखना जरूरी होता है, ठीक है, जो उन्हें डायरेक्शन देते हैं विद गुड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ड्राइवर एंड अनदर ऑपरेटर। अब वैसे बैंकमैन होना चाहिए जिनको ऑपरेटर
या जो भी ड्राइवर है या अदर पर्सन है उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन करने आता हो, उन्हें जानकारी हो, वो ट्रेन हो। नेक्स्ट है ensuring that safety device such as overload indicator are operational and are used correctly। अब यह इंश्योर कर लेना है कि उसमें जो ओवरलोड इंडिकेटर लगा हुआ है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, ऑपरेशनल है कि नहीं, ये हमें इंश्योर कर लेना है। नेक्स्ट है चेकिंग दैट देयर आर नो ऑब्स्ट्रक्शन सच एज बिल्डिंग और ओवरहेड लाइंस इन द विसिनिटी ऑफ द लिफ्टिंग। अब जो लिफ्टिंग का काम हो रहा है उसके आसपास उसके बीच किसी तरह का कोई ओवरहेड पावर लाइन या फिर अदर बिल्डिंग वगैरह अगर है तो यह हमें इंश्योर कर लेना है कि इस तरह की चीजें वहां न हो। ठीक है। स्विंग रेडियस ऑफ द क्रेन शुड बी वैकेंट एंड बैरिकेटेड। अब क्रेन का जो स्विंग रेडियस एरिया है यानी उसका बूम जितना दूर तक जा रहा है, क्रेन और उसके बूम के बीच जो भी रेडियस है वो हमारे स्विंग रेडियस होते हैं, तो वो वैकेंट होना चाहिए, खाली होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें बैरिकेशन होना चाहिए। ये ध्यान में रखना है कि स्विंग रेडियस एरिया जो होता है वो क्या होना चाहिए, बैरिकेटेड होना चाहिए। इंजन मस्ट बी टर्न ऑफ व्हेन अनअटेंडेड। अगर कोई व्यक्ति उस पर नहीं है, क्रेन ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो उस समय इंजन को ऑफ कर देना है, किसी तरह का उसमें ऑपरेशन न हो। ड्यूरिंग लिफ्टिंग मैक्सिमम विंड स्पीड शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन अकॉर्डिंग्स टू गाइडेंस। अब गाइडेंस के अकॉर्डिंग टू विंड स्पीड होना चाहिए, है ना, उसको फॉलो करना है। जब कभी क्रेन ऑपरेशन हो रहा है उस दौरान इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम करना है। लिफ्टिंग द लोड एज क्लोज टू द ग्राउंड एज पॉसिबल। अब जो लोड है यह पॉसिबल हो कि उसे ग्राउंड के क्लोज से ही लिफ्ट किया जाए, शिफ्ट किया जाए, अगर पॉसिबल हो। नेवर लिफ्टिंग द लोड डायरेक्टली ओवर ए पर्सन। अब जो लोड है अब किसी व्यक्ति के ऊपर से उसे न गुजारे, यह प्रयास रहे कि जो भी लोड आप उठा रहे हैं वो प्रयास रहे कि क्या ग्राउंड के आसपास ही, क्लोज टू द ग्राउंड ही अगर वो हो रहा है तो यह परफेक्ट है, और किसी व्यक्ति के ऊपर से न जाए। अगर कोई व्यक्ति उस लोड के नीचे है, सस्पेंडेड लोड के नीचे है, तो उन्हें मना करें, जो स्विंग रेडियस एरिया है उससे घेर दें, साइन बोर्ड लगा दें ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन उसमें एंट्री न करे। तो इस तरह से हम लोग सेफ इन्वायरमेंट वहां दे सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, क्रेन मस्ट नॉट ऑपरेटेड सनसेट एंड सनराइज विदाउट एडिक्वेट लाइटिंग प्रोविजन। अब यहाँ पे लाइटिंग का सही व्यवस्था नहीं है ना, चाहे वो शाम हो या खूब सुबह हो। अगर लाइटिंग सही नहीं है तो क्रेन का ऑपरेशन वहाँ पे नहीं करना है, क्रेन के काम को वहाँ नहीं करना है। प्रॉपर लाइटिंग का अरेंजमेंट हो तभी वहाँ पे काम करना है। द मोबाइल क्रेन शैल बी फिटेड लाइट, साइड लैम्प, रियर एंड स्टॉप लाइटिंग। अब जो मोबाइल क्रेन है उसमें लाइट्स होना चाहिए, साइड लैम्प होना चाहिए, रियर एंड स्टॉप लाइटिंग होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ऑल क्रेन shall be provided with automatic safe load indicator with a visual warning। अब जो भी क्रेन है उन सभी में क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर होना चाहिए, साथ ही साथ वो विजुअल वार्निंग देने वाला होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो क्रेन ड्राइवर है उन्हें जो वार्निंग है वो अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से सुनाई दे सके, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लिफ्टिंग विल बी स्टॉप इफ द विंड स्पीड इज 32 किलोमीटर पर आवर। अगर विंड स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर अगर है या उससे ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, लिफ्टिंग ऑपरेशन को स्टॉप करवा देना है। ठीक है। मेंटेन सेफ डिस्टेंस ऑफ ओवरहेड पावर लाइन। जो ओवरहेड पावर लाइन है क्रेन के आसपास उसे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है ताकि कोई व्यक्ति या फिर जो क्रेन है उससे कांटेक्ट ना हो सके, या फिर जो भी आसपास के बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर है उससे कांटेक्ट ना हो सके।
चलिए ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और थोड़ा हेल्थ इशू होने के कारण क्लासेस जो हैं आपको थोड़ा सा डल लगा होगा, बट मेरा प्रयास रहा कि एवरी पॉइंट पुट किया जाए इसमें। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे लिफ्टिंग के लिए प्री लिफ्टिंग हमें परमिट्स लेने की आवश्यकता होती है, लिफ्टिंग प्लान बनाने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको करने होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।